हेलो गाइस, मैं हूं वली। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अभी जो मैं वीडियो लेके आया हूं बेसिकली है अफगानियों का रिव्यू लिया जा रहा है कि वो क्या डिफरेंस, मेन डिफरेंस क्या समझते हैं कि इंडिया के अंदर ये डिफरेंस है और पाकिस्तान के अंदर ये डिफरेंस है। तो उसके ऊपर एक थोड़ी सी वीडियो है, उस पर हम चाहते हैं कि थोड़ा सा रिएक्शन दें। जरा उसका टाइटल नोट कीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, अफगान मोस्ट हार्ट टचिंग वीडियो। TN वर्ड का ये लिंक है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चले पहले इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद थोड़ा सा इसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। तो आपको इंडियन रेलवे कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। वो उसमें जो पता है, इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जब रेलवे बैठते हो तो एक कैबिनेट में हिंदू भी है, अफगान भी है और कुछ और टाइप के भी है ना, एक ही साथ में है, बातें करते हैं। अगर मेरे बैग में कुछ हो मैं निकाल के आपस में कहते हैं, वो निकाल के आपस में कहते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है। फिर इंट्रोड्यूस होता है कि आप कहाँ से हो, मैं कहाँ से हूँ, कोई कश्मीर से, कोई कहाँ से। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल CNN वर्ल्ड। बेसिकली इंडिया जो है ना, अब लोगों को चाहिए कि उसको बिल्कुल वैसे तस्लीम करें अपने जहन में, जैसे कि आप यूरोपियन कंट्री में हैं या फिर US में जाते हैं, इसमें जाते हैं, वहां भी बिल्कुल ऐसे ही सब कुछ होता है। लेकिन एक लोगों के जहन में तस्वुराती चीज ये है कि भाई वो ऐसा नहीं होता और जो है वो अलग है, हिंदू अलग हैं, मुसलमान अलग हैं, अफगानी अलग हैं और जनाब अपने साउथ इंडियन अलग हैं। ये सब कुछ ऐसा नहीं है, सब मिल बांट के ही रहते हैं और बहुत अमन है इंडिया में। तो ये चीज जो है ये तो इंडिया की है ही, और ये अच्छी भी लगने वाली बात है, नो डाउट। लेकिन ये कि इंडिया अब बहुत आगे बढ़ चुका है इस चीज से। शायद कभी ऐसा होता होगा, मुझे नहीं याद, लेकिन ये कि इंडिया तो काफी आगे, मैं जितनी तरक्की इंडिया कर चुका है अब तो यार, मैं जैसे कहता हूँ कि वीटोस की लिस्ट में आ रहा है, वो वीटो पावर की लिस्ट में आ रहा है। तो समझ लें कहाँ पहुंचा हुआ है इस वक्त इंडिया। तो ये बातें तो हैं ही इंडिया के अंदर। आइकन दबाएं ताकि आप अपडेटेड रहें हमारी हर एक वीडियो से। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम नूर साफी है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम फैसल ताहिर। अच्छा, कहाँ से हैं आप? हम अफगानिस्तान से हैं। आप भी? आई एम आल्सो फ्रॉम अफगानिस्तान। ओके। कितने दिनों से हैं आप इंडिया में? हाँ, मैं इधर पढ़ने के लिए आया हूँ। इंडिया में कितने दिनों से हैं आप? हम इंडिया में 1 महीने हुए हैं। 1 महीने। और आपको? मुझे हिंदी नहीं आता हूँ। सॉरी, आई डिडंट नो हिंदी। इट्स ओके। डू यू नो इंग्लिश? यस, आई नो इंग्लिश। आई विल आस्क यू टू इंग्लिश। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि इंडिया आने का कोई खास वजह? हाँ, बहुत ज़्यादा है। एक तो इधर जो ये इंडिया और अफगानिस्तान जो रिलेशनशिप है वो बहुत अरसे से हैं, और जो हमारे इधर सुकून मिलता है आने में, लोगों के साथ मीटिंग में मिलने में, लोग भी अच्छे हैं, पीस भी है और एक डेमोक्रेसी है इधर, तो उसके नाते लोग ज़्यादा इधर आते हैं। तो आप यहाँ पे कितने लोगों के साथ, कौन कौन रहता है यहाँ पे? ज़्यादा अफगानी हैं, क्लासमेट्स भी हैं। आपके फैमिली में कौन कौन? हाँ, मैं जस्ट अलोन हूँ। अच्छा। हाँ, मैं अपने साथ आया हूँ, और जो दोस्त हैं, क्लासमेट्स हैं, वो भी अपनी जगह से हैं, अपनी कम्युनिटी से। हम टुगेदर आ चुके हैं इधर और एक ही साथ ही पढ़ रहे हैं। तो जब अफगानी देखते हैं तो वो अपना है, वो इतना ज़रूरी नहीं कि अपने फैमिली हो, ये भी अपने है कि इंडिया लोग भी अपने फैमिली है। 30 बरस से हो चुके हैं कि हम अटैक पर हैं, हम पर अटैक हो रहे हैं, और हमारा जो पड़ोसी कंट्री है वो एक पाकिस्तान है। वहाँ से जो टेररिस्ट आ रहे हैं वो उसकी बेस जगह पाकिस्तान है, और हमको जो वो बेचते हैं तो कुछ वजूहात है, पॉलिटिक्स वजूहात भी हैं। वो चाहते हैं कि हमको फोर्स करें, हमको सर झुकाएं। हम सर झुकाने वाले लोग नहीं हैं, तो वो कोशिश कर रहे हैं। दूसरी वजह ये कि हम अच्छे रिलेशनशिप की वजह से जो इंडिया के साथ है वो लोग जल रहे हैं, वो लोग नहीं चुन रहे हैं कि क्यों आप इंडिया से इतना दोस्ती के हाथ मिलाए हैं, और जो फ्रेंडशिप है इतना आगे निकल चुके हैं, वो लोग ये नहीं चाह रहे हैं। कुछ वजूहात भी है, लेकिन मेन वजूहात यही है कि हम अपना दोस्ती इंडिया से छोड़ें और इंडिया हम ना आए, इंडिया उधर ना आए। तो ये एक प्रॉब्लम है। वो जो हमारे कंट्री हम तंग आ चुके हैं, रियली हम तंग आ चुके हैं। एवरी दिन वो लोग, एवरी टाइम वो लोग टेररिस्ट भेजते हैं। सारी दुनिया समझती हैं उसामा बिन लादेन भी वहीं था, जो बड़े बड़े अलकायदे लोग थे वो भी उधर ही, वो लोगों ने पाले हैं, वो उसके बेसिस भी सबको इन्फॉर्म है। तो हमारी लड़ाई उसी समय तक है जब या टेररिस्ट ख़त्म हो जाए या हम सर नहीं झुकाएंगे। और दोस्ती और जो भाईचारी है हिंदुस्तान के साथ हम लगातार
उसको फॉलो करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। जो भी हो हम सर झुकाने वाला नहीं है जो पाकिस्तान को सर झुका है। अफगानिस्तान और इंडिया का फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रांग माना जाता है, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, आप मोदी जी को जानते हैं? हाँ बिल्कुल समझते हैं। आप सारा अफगानिस्तान जानते हैं और सारे वर्ल्ड जानते हैं। मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो कई बार आ चुके हैं अफगानिस्तान और कहीं ओपनिंग किए हैं। ओपनिंग हमारे लिए स्कूल बनाए हैं, अपना हॉस्पिटल बनाया है, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उन्होंने ओपनिंग किए हैं। मैं धन्यवाद हूँ और शुक्रगुजार हूँ इंडियन लोगों की, इंडियन गवर्नमेंट की, जो अफ़गानिस्तान एवरी टाइम सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बुरी हाल में अफ़गानिस्तान रहा और जो फेमस और बहुत अच्छा कंट्री है वो इंडिया है कि कहीं भी टाइम अफ़गानिस्तान का हाथ बढ़ाया है, हाथ दिया है और उसको सपोर्ट किया है। हम उसको धन्यवाद शुक्रगुजार हैं। तो आपको इंडिया में कैसा लगता है? इंडिया बहुत अच्छी जगह है, इंडिया लोग अच्छे हैं। मेरा दूसरा घर इंडिया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको हिंदी किसने सिखाया तो क्या बोलोगे? एक चीज़ बताऊं कि सारे अफगान लोग हिंदी समझते हैं। हाँ। कोई कम कोई ज़्यादा। ये ज़्यादा ये अमिताभ बच्चन साहब से शुक्रगुजार हैं, शाहरुख खान से, सलमान खान से, ये बॉलीवुड से ये फिल्में हम देखते हैं ज़्यादा। और दूसरा जो लोग इधर आते हैं आने जाने में लोग सीखते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज नहीं है कि थोड़ा सा नज़दीकी है फारसी दरी से, तो हम ये जल्दी सीख सकते हैं। तो आपको बॉलीवुड में सबसे बेस्ट मूवी कौन लगा आज तक? मैं ज़्यादा सलमान खान, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान का ज़्यादा तो देखता हूँ, लेकिन मुझे अभी तो मेरे माइंड में है गजनी है आमिर खान का, उसका मैंने कई बार देखा है। तो आपको इंडियन रेलवे कैसा नहीं बहुत ही अच्छा लगा। उसमें जो पता है इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जब रेलवे बैठते हो तो एक कैबिनेट में हिंदू भी है, अफगान भी है और कुछ और टाइप के है ना, एक ही साथ में है, बातें करते हैं। अगर मेरे बैग में कुछ हो मैं निकाल के आपस में कहते हैं, वो निकाल के आपस में कहते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है। फिर इंट्रोड्यूस होता है कि आप कहाँ से हो, मैं कहाँ से हूँ, कोई कश्मीर से, कोई कहाँ से। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जैसे इंडिया को यूनिटी एंड डाइवर्सिटी कहते हैं, हर तरह के लोग यहाँ रहते हैं, तो आपको ऐसे देखने को मिला? बिल्कुल ज़्यादा मिला। और ये राजधानी में ये जो ट्रेन में उसमें तो डिफरेंस मिलता है। कहीं स्टेट के लोग इधर मिलते हैं, जहाँ होटल लेते हैं, होटल्स में भी मैं देखे हैं। मैंने बहुत वो आपकी ये सेलिब्रेटिंग है ना रंग बरसे, यहाँ भी मैंने ये वो क्या कहते हैं कि होली, होली, उसमें मैं गया हूँ। बहुत ज़्यादा खुशियों के टाइम ज़्यादा हैं इधर के लोग उसमें इंटरेस्ट हो जाए, उसमें देखें और एंजॉय करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, लेकिन आपने इंडिया के बारे में इतना कुछ बोला। थैंक यू आपसे भी, और मैं भी बहुत खुश हूँ। मैं खुश हूँ जो आपको अच्छी इजहार नज़र कर रहा हूँ। अगर कहीं और जगह था तो इतना ना, जो ये इंडिया की लोग ही बेनिफिट है हम के लिए, और यही दोस्ती के हैं को जो मन में है वो आपको जुबान से बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बड़ी प्यारी वीडियो थी, बड़ी अच्छी वीडियो थी। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा कि इंडिया का जो है ना मुकाबला ऐसे नहीं करना चाहिए पाकिस्तान से और इससे। ये तो खैर आती है वीडियो और हम लोग करते रहते हैं, लेकिन मैं अपनी जाती राय समझता हूँ कि इंडिया को जो है यूरोपियन कंट्री हो गया या ऐसा कोई और कोई कंट्री हो गया, चाइना से भी कर लो, चलो चाइना हो गया, जापान हो गया, ऐसे कंट्रीज से ही जो है उसका फिर वो मुकाबला बनता है। सही कि आप उनसे पूछें कि आपको उसमें और इसमें क्या डिफरेंस लगा। अच्छा, ये जो है ना, ये ज्यादातर लोग ये बातें कर रहे हैं कि हम ट्रेन में अभी जो इन्होंने एक बात की कि हम ट्रेन में बैठे और बड़ा मिलनसारी हुई कि ये हुआ, अलग अलग कौमियत के लोग थे, तो ये तो आपको यूएस में भी देखने को मिलता है, हर जगह देखने को मिलता है। तो इंडिया को आप इतना बैकवर्ड क्यों समझते हैं कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है कि भाई वो क्या नहीं, मैं तुझसे बात नहीं कर रहा, दूसरी कौमियत का है। तो ऐसा नहीं होता है। इंडिया तो काफी आगे निकल चुका है इन चीजों से, और इसीलिए मैं कह रहा था कि अब जो है ना इसका स्टैंडर्ड ही चेंज कर देना चाहिए तोलने का, कि अब आप उस स्टैंडर्ड्स पे देखें कि भाई आपको यहाँ के मिलनसारी तो है, लेकिन बातचीत में सबसे ज्यादा मेहमान नवाजी कैसे लगी, कि उन्होंने क्या आपको पेश किया, आपको मजा इनसे बात करने में ज्यादा मजा आया, या आप अगर किसी यूरोप के किसी कौन नागरिक के साथ बैठते हैं उसमें ज्यादा आपको मजा आता है। इस तरह का आप कंपैरिजन चलना चाहिए ना। अब जरा स्टैंडर्ड बड़ा हाई है,
तो एक तो ये बात, और दूसरी बात ये कि उनका मैं बड़ा धन्यवाद कहूंगा जो कि हमारे फिल्म प्रोड्यूसर हैं। आप ये देखें कि इंडियन कल्चर को आम करने में इनका जितना हाथ है ना, जो जो जंग इन्होंने लड़ी है वो मैं नहीं सोचता कि किसी ने लड़ी है। अभी मेरे ध्यान में आ चुका था जब ये बोल रहे था कि आपने हिंदी कहाँ से सीखी इतनी अच्छी, तो मेरे ध्यान में भी बॉलीवुड आ गया था। मैंने कहा बॉलीवुड, क्योंकि मैंने भी काफी अच्छी हिंदी सिर्फ बॉलीवुड से ही सीखी है, और बेहतरीन सोर्स है वो किसी भी चीज को सीखने की, वो उसका इंडियन कल्चर, इंडियन लैंग्वेज और तौर तरीके सारे जो हैं उसमें बड़े अच्छी तरह वाजे करते हैं हमारे जितने भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स हैं। और एक्टर्स का भी काफी इसके ऊपर जाता है, क्योंकि एक्टर बड़े दिल खोल के अपनी जान लड़ा देते हैं एक्टिंग करने में। और एक टेक जो ये देते हैं एक्टर्स, उसके अंदर बस समझने के सिर्फ एक टेक के अंदर इतनी मेहनत लगती है। मैंने देखा शूटिंग देखी थी, अमिताभ बच्चन जी की देखी, मैंने कई लोगों की शूटिंग देखी, दिलीप कुमार जी की देखी, यानी कि किसी पे यूट्यूब पे देखी। तो मैंने ये देखा, मैंने कहा यार अगर इतनी मेहनत लगती है सिर्फ एक टेक देने के अंदर, और अब ये जो टेक हम दे रहे हैं इससे अच्छा टेक अगला देना पड़ता है, समझ रहे हैं आप? मतलब मजीद थक चुका होता है वो आदमी, अब दूसरे टेक देने के लिए वो मजीद थक गया है, मजीद परेशान है, मजीद डिहाइड्रेटेड भी है धूप के अंदर, तो अब पसीना भी बह रहा होता है, तो अब उसको जो दूसरा टेक देना है वो पहले से अच्छा देना है ताकि वो अप्रूव हो जाए। पिछला अप्रूव नहीं हुआ तो कितनी मुश्किल है, आप ये देख रहे हैं। तो इनको भी बड़ा मैं सम्मान देता हूँ भाई, इन लोगों ने ये जंग लड़ी, और आज हम लोग जो हैं समझते हैं इंडिया को, और आज मैं पाकिस्तानी होकर इंडिया के ऊपर इतना अच्छा रिएक्शन दे रहा हूँ, तो उसके पीछे मैं ये समझता हूँ कि कम से कम भी करें ना, 30% कम से कम बॉलीवुड का ही कमाल है कि उसने मुझे अंदाजा लगाया कि वहाँ का माशरा कैसा है। बाकी यूट्यूब से अंदाजा हो गया, बाकी रहा पॉलिटिक्स से अंदाजा हो गया, उनके और बहुत सारी जितनी भी इतनी सारी चीजें आती हैं यहाँ पे इंडिया के ऊपर, तो इंडिया की बढ़ोतरी के ऊपर कई मैंने वीडियोस के ऊपर कर दी हैं, तो बहुत अंदाजा हो चुका है। और बाकी मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि इंडियंस हैं, जो दुबई में मुझे मिले थे और अब तक मेरे अच्छे पक्के दोस्त हैं, तो उनसे अंदाजा हुआ। तो फिर ये कि मेरे एंसेस्टर्स हैं इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो उससे अंदाजा हुआ करके फिर सब कुछ कर रहे हैं। तकरीबन 30% मैं कहता हूँ बॉलीवुड से ही जो होता है ना कि इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बॉलीवुड है। तो एक बात तो ये रही, बस ये चीजें हैं जो मैंने कहा मैं डिस्कस कर दूं उसके बारे में। इस वीडियो से कम चीजों का अंदाजा हुआ अच्छी तरह से। चले गाइस, बहुत जबरदस्त वीडियो थी, इनको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे चैनल को भी लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।